जय हिंद मेरे फौजी भाइयों। आज की हमारी क्लास है अग्निवीर, क्लर्क और स्टॉक कीपर वाले जो मतलब जितने हैं उनके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है आपके पास, जो कि आपके एग्ज़ाम में 90% चांस हैं आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो मेरे भाई जो आपके भारत के पहले सबसे पहले कानून मंत्री थे कौन थे, तो आपके बाबा साहेब थे। ठीक है ना, आपके जो बाबा साहेब थे वह कानून मंत्री थे सबसे पहले। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। मेरे भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जीएस ग्रुप जो आपके थे ये उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला क्या कहलाती है। जो आपकी हिमालय की उत्तरी श्रृंखला है वह क्या कहलाती है। मेरे भाई जो हिमाद्री होता है वह आपकी हिमालय की उत्तरी श्रृंखला कहलाती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है। मेरे भाई जो राज्यसभा होता है उसको कहा जाता है राज्य परिषद। जो राज्य परिषद होता है वही आपका राज्यसभा होता है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरे के लगातार संपर्क से कौन सा रोग होता है। तो जो एक्सरे होता है उसके अगर बार बार आप अगर एक्सरे कराते रहेंगे तो कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कैंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में मेरे भाई सबसे अधिक होती है, ध्वनि ठोस में होती है। ठीक है ना, तो जो ध्वनि होती है उसकी सबसे अधिक चाल किस में होती है, ठोस में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है। जो आपकी आँख होती है उसमें जो पुतली होती है उसका आकार कौन नियंत्रित करता है। मेरे भाई जो आइरिस होता है, पानी होता है आपकी आँख में उसको आइरिस बोलते हैं, वही आपकी आँख का आकार नियंत्रित करता है। छोटा बड़ा वही करता रहता है। जिस मतलब पानी अगर कम होगा तो छोटा हो जाएगा, अगर पानी मीडियम रहेगा ठीक ठाक तो आपकी आँख वैसे वैसे बढ़िया बनी रहेगी। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन क्षार है। मेरे भाई इनमें से कौन सा क्षार है। चूने का पानी आपका क्षार है। ठीक है ना, संतरे का रस नहीं है आपका, दही भी नहीं है सिर का, चूने का पानी आपका ये क्षार है। ठीक है ना, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आग जलाने के लिए मेरे भाई आवश्यक शर्त क्या है, क्या क्या होना चाहिए तब आप आग लगा सकते हैं। वायु, दाब को कोई काम नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण की कोई अवस्था नहीं, आर्द्रता भी कोई। मेरे भाई जो वायु होती है हवा, अगर आप कहीं आग लगा रहे हैं वहाँ पर हवा नहीं है तो आग नहीं जलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, हवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पौधों का मादा जनन अंग नहीं है। जो इनमें से पौधों का कौन सा, जो पौधे होते हैं मादा पौधे होते हैं उनमें से कौन सा जनन अंग नहीं है। मेरे भाई जो पुंकेसर होता है वह मादा का जनन अंग नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट करते जाइएगा कापी में ताकि आपको याद हो जाए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है तो कौन सा है, मेन फ्रेम। आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड, जो आपका MS वर्ड होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे सामान्य पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो जो आपका माउस होता है वह सामान्य पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किस लिए होता है। तो जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका प्रयोग होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, तो आपका MS एक्सेल हो जाएगा। बिल्ली, ये तो ऐसे ही जो पैसेज होता है उसके लिए छप गया है। पैसेज आपको दिया रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा तो आप उसका आंसर उसमें से ढूंढ कर निकालेंगे। ये भी वही है आदमी जंगल में क्यों गया है, इसमें आपको पैसेज दिया रहेगा। ये इंग्लिश का है
आपको उसमें पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ के आपका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है काइंड, ये आपका विलोम वाला है। काइंड का विलोम क्या होता है, तो आपका क्रोल हो जाएगा। जो काइंड होता है उसका विलोम आपका हो जाएगा क्रोल। ठीक है। ऑड समानार्थी शब्द क्या है, ऑड का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो आपका स्ट्रेंज होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही वाला है। पैसेज आपको पढ़कर इसका आंसर देना रहेगा। गद्यांश मुख्य रूप से किस बारे में है, वही आपका पैसेज है ये भी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंटार्कटिका के मध्य भाग में कितनी बर्फ गिरती है। जो अंटार्कटिका होता है उसके बीच सतह में जो मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग, उसमें कितनी मतलब कितने इंच कितनी बर्फ़ गिरती है, तो आपको इसमें दिया गया है। तो 2 इंच से कम उसमें बर्फ़ गिरती है। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है ना। लेस का विलोम क्या है, लेस का विलोम क्या है, मोर। लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा। कोल्ड का विलोम क्या है, कोल्ड ठंडा और हॉट होता गर्म। ठीक है। ऋतु वाला भाग चुनिए, ऋतु वाला भाग। प्लीज़ गिव मी, ठीक है ना। त्रुटि वाला भाग सुनिए। प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर मी फॉर वन डे नो एवर। तो आपको जो प्लीज़ गिव मी, ये त्रुटि वाला भाग है। ठीक है ना। त्रुटि वाला भाग फिर से आ गया। तो आपका व्हेन ऑल विल रैंक ऑल द चिल्ड्रंस लेफ्ट द रूम नो एरर। तो आपका जो ऑल द चिल्ड्रंस है ये आपका त्रुटि है। ठीक है। दे बॉट फ्रूट्स द फ्रूट सेलर। ठीक है ना। फ्रॉम, दे बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट सेलर। ठीक है ना। द बनानास, तो आपको इसमें कौन सा हो जाएगा, डिड यू बाई द बनानास। द मैच डॉस डेड टुमारो, तो विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड टुमारो। ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच आपका आ गया है, कही सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। तो द टीचर टेल्स द स्टूडेंट। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट टू क्लोज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। टू क्लोज बुक एंड लिस्टन टू हर। कौन सा ऑप्शन है, क्लोज देयर बुक लिस्टन टू हर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसे वाइज चुनना है आपको। ठीक है ना। सॉरी, पैसे वाइज आपको चुनना है। इसमें से आप पैसे वाइज चुनिए कि मतलब जब पैसे वाइज में कौन सा इसमें सेंटेंस है। तो आपको हो जाएगा लंच इज बीइंग कुक्ड बाई मदर, मतलब जो मदर की मम्मी के द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा। एक्सेप्ट का विलोम क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। ठीक है ना। चलिए पूरी का प्योर का समानार्थी क्या हो जाएगा, क्लीन। ठीक है। गलत वर्तनी वाला शब्द चुने हैं आपको। तो टुडे टेबल्स फ्लोर ग्लास, तो जो आपका टेबल हो जाएगा ये गलत वर्तनी वाला शब्द है। बेटर लेट देन नेवर। ठीक है ना। सही क्रम चुनिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सही क्रम A D C B, ABCD सही क्रम चुनिए। ठीक है ना। आप इसका आपका हो जाएगा, इसका आपका सही क्रम हो जाएगा ABCD। तीसरा आपका इसका हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, सही क्रम आपका ये हो जाएगा ABCD। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सही क्रम चुनिए, ये भी वही वाला है। तो आपका हो जाएगा ए के बाद कितना आता है, तो आपका ABD, ये आपका हो जाएगा ABCD। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। पहला आपका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज इंक्रीजिंग अराउंड द ग्लोब, तो आपका हो जाएगा पॉल्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है ना, पुजारी।
देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुजारी। इसमें पुजारी थी। चलिए पुजारी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज 40 क्वेश्चन ही, फिर कल की क्लास में आपको बढ़िया सा मैथ का क्वेश्चन भी लाया जाएगा। तो चलिए अब तक जितना क्वेश्चन आपने देखा है बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।